नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान एलडीसी का पेपर, जो कि 2018 में आपके एग्ज़ाम हुई थी। और ये 12/8/2018 को एग्ज़ाम हुई थी, उसका द्वितीय पेपर है। ये कौन सा पेपर है? द्वितीय पेपर, जिसमें आपके लिए हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के आपके ये होंगे 150, ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो हुआ था उसी का ऑफिशियल पेपर है। और आपके पहला पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, उसको आप देख सकते हैं जाके यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट वाइज डाल दिए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले इसमें यहाँ से आपको व्हाट इज मोस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को भी अगर हम गलत करके आते हैं एग्जाम में तो वो बहुत गलत बात है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं। उसी से आप जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको तो कम से कम बिल्कुल करेक्ट करके आइए एग्जाम में। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या था इस दिन के एग्जाम का। दोस्तों, सारे पेपर जो भी होंगे एलडीसी के, सभी के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आपको पता है कि उपसर्ग और एक मूल शब्द, दोनों को अगर दो टुकड़ों में तोड़ेंगे इसको, वर्ड को, तो आपके दोनों का एक अर्थपूर्ण शब्द वर्ड होना चाहिए, ठीक है। अर्थपूर्ण आपको शब्द मिलने चाहिए। तो अगर आप इसको प्रा अलग करते हो तो थी बचेगा, ठीक है। तो उसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए प्रे आएगा इसमें। क्या आ जाएगा? प्रे। और आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इक प्रत्यय से कौन सा नहीं है? सात्विक हो जाएगा, निमित्तिक हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। तो ये आपके कौन सा नहीं होगा? मोहक शब्द नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपके इक प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय मतलब बाद में लगने वाले शब्द के अंत में जुड़ने वाले। उपसर्ग मतलब शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से बताइए शंकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो आपको पता होगा, भूतेश आपके महादेव, शंकर के महादेव होता है, शिव होता है, शंभु होता है, महेश होता है, नीलकंठ होता है, पशुपतिनाथ होता है, वामदेव होता है, भूतेश होता है, ईशान होता है, चंद्रशेखर होता है, त्रिपुरारी होता है, विश्वेश्वर होता है। और ये सब आपके किसके हो जाएंगे? शंकर के। तो दोस्तों, आपके भूतेश भी हो जाएगा, त्रिलोचन भी हो जाएगा और वामदेव भी हो जाएगा। लेकिन जो आपके शशधर है ये आपके शंकर का पर्यायवाची नहीं होगा। ध्यान रख लेना, शंकर आप शशधर आपके किसका होता है? चंद्रमा का, ठीक है। किसका होता है? अगर ये शशिधर होता जब तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामसिक शब्द का सही विलोम शब्द होगा। तो तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा, इनमें से बताइए। दोस्तों, बहुत बार सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इन्हीं से संबंधित नेक्स्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप जितने हो सकते हैं उतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके तामसिक शब्द का सही विलोम होगा, बताइए तामसिक का क्या होगा। अब आपको मैं बता देता हूँ, एक तो होता है तामसिक, ठीक है, क्या, एक तो तामसिक होता है, ठीक है, एक होता है आपके सातत्य होता है, और एक होता है आपके सात्विक। ये तीनों आपके भोजन के टाइप होते हैं आयुर्वेदिक भाषा में, ठीक है, भोजन के प्रकार होते हैं। और तामसिक को बोलते हैं बेस्वाद। क्या बोलते हैं? बेस्वाद। और अगर दूसरे शब्दों में देखें तो सातत्य को बोलते हैं निरंतरता, ठीक है। क्या बोलते हैं? निरंतरता। तो आपके इसमें ये इसका विलोम शब्द आपको पता था, लेकिन इसमें आपके चारों ऑप्शन ये बिल्कुल अलग है। तो इसमें आपके बिल्कुल ये आपके डिलीट कर दिया गया है बोर्ड ने, ठीक है। इसने ये क्वेश्चन आपके बोर्ड ने जो आपके बोर्ड है आरएसएस में भी, उसने इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। इनमें से बतानी है आपको कि इनमें से विलोम युग्म कौन सा सही नहीं है। तो आपके इष्ट का अनिष्ट होता है, आशा का निराशा होता है, उर्वर का उसर होता है, ये ध्यान रख लेना। और आधुनिक का नवीन नहीं, नवीन होता है उसका होता है आपके प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा?
डी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा कि ये विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? तो इनमें से बताना है आपको पतंग शब्द किस पतंग के अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपके पतंग को सूर्य कहते हैं, पक्षी कहते हैं, कनकौवा भी कहते हैं, लेकिन वादक नहीं कहते। तो आपके वादक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब याद कर लेना है, पतंग को सूर्य भी कहते हैं, पतंग को पक्षी भी कहते हैं और पतंग को कनकौवा भी कहते हैं। नेक्स्ट, स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा? आपके स्मरण के लिए आपकी शुद्धि हो जाएगी और विद्वान के लिए भी आपकी शुद्धि। तो आपके बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, पहले वाली शुद्धि तो आपके स्मरण की हो जाएगी और शुद्धि किसके लिए हो जाएगी? विद्वान के लिए। तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाकर निशाकर और निशाचर शब्द का युग्म का सही अर्थ है? तो बताइए, निशाकर और एक होता है निशाचर, इन दोनों का सही अर्थ कौन सा है बताइए। तो आपके निशाकर का मतलब चंद्रमा होता है और निशाचर का मतलब होता है राक्षस। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निशाकर यानी चंद्रमा कलानिधि। ठीक है, और राक्षस को बोलते हैं असुर निशाचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द नहीं है? विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना, तो इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? बताइए कौन सा नहीं बना, जल्दी बताइए कमेंट करके, कौन सा नहीं बना। अब आपके नील से बन जाएगा नीला। ठीक है, जहर से बन जाएगा जहरीला और कांटा से, कांटा तो ये कटीला तो है नहीं, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। रोब से रोबीला, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगी। रोब तो एक तरह की भावना है, तो एक तो इसमें ये हो जाएगा। एक आपके नील की खेती होती है, उससे तो नीला नहीं बन रहा। ठीक है, और ये आपके कटीला, तो ये भी हो जाएगा। तो आपके इसमें दोनों हो जाएंगे, इसलिए इसको बोर्ड ने इसको भी आपके डिलीट कर दिया है। ठीक है, बोर्ड ने इस क्वेश्चन को भी आपके डिलीट कर दिया है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है आपके? तो ये शुद्ध हो जाएगा आपके सारांश। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, वाक्य में अशुद्धि का कारण है। तो बताइए इनमें से अशुद्धि कौन सी है? वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वचन से संबंधित हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बताइए? वचन से संबंधित। ठीक है, आंख नहीं आंखों, वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य किस वाक्य से संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, तो कौन सा वाक्य है ये बताइए, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सा वाक्य है। तो ये हो जाएगा, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। क्या की जाती है? रक्षा। तो ये आपके क्रम दे रखा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह का आपके क्रम वाच्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रम। नेक्स्ट, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो इसमें कौन सी क्रिया है बताइए? तो ये हो जाएगी, आपको क्या किया? मोहन ने किसको पढ़ाया? अविनाश को पढ़ाया। ठीक है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, क्या किया? पढ़ाया। ठीक है, किसको पढ़ाया? अविनाश को। तो यह आप क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रम भी दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अभिज्ञ और अभिज्ञ उचित शब्द युग्म को छांटिए। तो अभिज्ञ और अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जो आपका अभिज्ञ का मतलब होता है आपका जो जानकार होता है। ठीक है, और अभिज्ञ जो मूर्ख होता है। तो क्या हो जाएगा? आपके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जानकार, अभिज्ञ यानी जानकार और अभिज्ञ यानी मूर्ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। 15 में ये हो जाएगा आपके संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण। तो बताइए इतिहास और उपेक्षा के लिए मूल संज्ञा शब्दों का सही विशेषण। तो मैं विशेषण छांटना आपको, कौन सा हो जाएगा बताइए? इतिहास का तो हो जाएगा ऐतिहासिक और उपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षित। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतिहास का ऐतिहासिक और उपेक्षा का उपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। तो कौन सा हो जाएगा बताइए? अशुद्ध आपके षड्यंत्र है या आपके मिस्टेक है इसमें। ठीक है, षड्यंत्र में आपके यंत्र ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ज्योत्सना में भी आपके तय आधा आएगा और श भी आधा आएगा। ठीक है, और श्राप नहीं होता, साप होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपके सी ऑप्शन आपका
हो जाएगा बिल्कुल अशुद्ध शब्दों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य है, इनमें से आपको बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से बताइए, बताइए कौन सा हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। वह कौन कौन से लोग आए थे, वहां कौन कौन से लोग आए थे, तो कौन कौन से नहीं, कौन कौन आए थे या कौन लोग आए थे, ठीक है। तो ये पहला ही गलत हो जाएगा एक। वह उत्तीर्ण हो गया, सही है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ये भी आपके सही हो जाएगा। यह महिला बहुत विदुषी है, यह महिला विदुषी है, यही हो जाएगा, बहुत नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो यह आपके ए और डी दो हो जाएंगे, तो इसलिए इस बोर्ड ने आपको इसको भी आपके डिलीट कर दिया, ध्यान रख लेना, बोर्ड ने इसको फाइनल में डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, इनमें से आपको गलत विकल्प बताना है कौन सा है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, कृतवाच्य है, करता है क्या, मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, क्या करती है, हाँ तो है, ठीक है। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जा सकता, भाव है, तो सही है। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता थी, इसमें कर्म आपके क्या आ जाएगा, इसमें कर्म नहीं आएगा, ये भी आपके सो नहीं सकता, तो ये भी आपके किस में आएगा, भाव में, ठीक है, भाववाच्य आएगा। तो क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का प्रयोग है, तो पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किस में है, इनमें से बताना है आपको। तो अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, यही है बस, मतलब पहले एक काम करेगी दूसरा काम करने के पहले, तो इसी को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को अपने कहते हैं युयुत्सु, क्या कहते हैं, युयुत्सु, यानी कि आपके योद्धा, क्या कहते हैं, योद्धा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप इसको पढ़कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि इसमें से क्या सही होगा। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है, बताइए, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। लोकोक्ति आपके पूर्ण होती है और जबकि मुहावरा एक वाक्यांश मात्र होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा आपके वाक्यांश मात्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है, तो बताइए इनमें से किस विकल्प में आपके हिंदी का अर्थ बिल्कुल सही नहीं है इंग्लिश में। तो आपके गजेट को गजेट कहते हैं, सही है। सप्लीमेंट्री को पूरक कहते हैं, ये भी सही है। एकेडमिक को शैक्षणिक कहते हैं, ये भी सही है। प्रोविडेंट फंड को आपके वेतन विधि नहीं कहते, ठीक है, इसको प्रोविडेंट फंड को आपके वेतन विधि नहीं कहते, क्या कहते हैं या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर और इसको पढ़कर आप जवाब दीजिए। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, परमोत्सव, बताइए परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, तो यह आपके कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, क्योंकि आपको पता है ए ओ और अर, ठीक है, ए ओ और अर, अगर इसका सेंस अगर किसी भी वर्ड में अंदर बीच में जहाँ से अपन वर्ड तोड़ते हैं संधि करने के लिए दो भागों में तोड़ते हैं, वहाँ पे अगर इसका सेंस दिखे आपको तो आप समझ जाना कि यहाँ पे गुण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो ये तो आप सबको ये बहुत बार रिपीट हो गया एग्जाम में, सदा प्लस एव क्या हो जाएगा इसका, सदा प्लस एव सदैव शब्द का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते में कौन सी संधि है, तो बताइए नमस्ते में कौन सी संधि है, तो यह आपके नमस्ते में नम प्लस ते, ठीक है, तो विसर्ग संधि आ जाएगी, इसमें कौन सी आ जाएगी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में क्रमधारीय समास का उदाहरण है, तो बताइए क्रमधारीय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। क्रमधारीय समास में क्या होता है, आपके एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, यानी कि एक उपमान होता है और एक उपमेय होता है, ठीक है। तो अब आपके इनमें से कौन कौन से हैं, ऐसा विशेषण एक विशेष्य जिसकी विशेषता भी बताता है, बताइए कौन सा है इनमें से। तो ये आपके इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही रहेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पीताम्बर है, ये बहुब्री भी होता है और ये आपके क्रमधारीय भी होता है, ठीक है। महाजन होता है, यह आपके क्रमधारीय होता है, ठीक है। पीताम्बर भी आपके क्रमधारीय भी होता है और बहुब्री भी होता है। और आपके यथाशीघ्र है, ये आपके अव्ययी भाव समास का होता है, किसका होता है, अव्ययी भाव समास का, ठीक है, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का। और आपके कष्ट साध्य किसका होगा, बताइए, कष्ट साध्य, ठीक है, तो ये आपके
तत्पुरुष समास का हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कारक होते हैं तत्पुरुष समास का हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन को भी आपके बोर्ड ने डिलीट किया है, ठीक है। क्या किया है? डिलीट क्यों किया है? क्योंकि इसमें पीताम्बर भी सही है और महाजन भी सही है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समाज में दोनों पदों की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? बताइए कौन सा होता है वह समाज जिसके दोनों पदों की प्रधानता होती है, उसको क्या कहते हैं? तो वो होता है आपके द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। द्विगु समास में आपके संख्यावाचक होता है। बहुब्री समास में आपके तीसरा पद, दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद का यह अर्थ सेंस देता है, ठीक है, जैसे भगवानों के नाम, ठीक है, और अद्वितीय पद होता है। और तत्पुरुष समास आपके जैसे कारक से संबंधित होते हैं वो वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधकचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अधकचरा शब्द किससे बना हुआ है? तो ये आपके अध उपसर्ग से बना है। किससे बना है? अध उपसर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? बताइए कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे कु आ जाएगा, ठीक है, कु प्लस पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनाम शब्द में उपसर्ग, तो बताइए उपनाम में क्या हो जाएगा? आपके उप प्लस नाम, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर आप 5G टेक सॉल्यूशन पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। तो दोस्तों और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको इकोनॉमिक्स, हिंदी सबके आपकी प्लेलिस्ट डली हुई है, उनको भी आप देख सकते हैं जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए भुलावा शब्द में कौन सा हो जाएगा? आपके भूल प्लस आवा, तो क्या हो जाएगा? आपके ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भूल प्लस आवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में ईय प्रत्यय है? तो बताइए ईय प्रत्यय कौन से शब्द में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके मानवीय में। मानवीय में आपके एकमात्र मानवीय शब्द है, इनमें ईय प्रत्यय है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बादल का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं बताइए, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बादल का इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके जलद। क्या हो जाएगा? जलद। अब आप ये बताइए कि जलज किसका होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जलज किसका होता है। जब जलद आपके बादल का होता है तो जलज किसका होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में ज़्यादा कर कन्फ्यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सा नहीं है? सोना का हिरण्य होता है, ठीक है, सोना का हटक होता है, ठीक है, हटक मतलब घोड़ा, और सोना का हेम होता है, तड़ित नहीं होता, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तड़ित आपके बिजली होती है, ठीक है, चपला चंचल या विद्युत, चंचला विद्युत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलाहल का विलोम शब्द है, तो इनमें से बताइए हलाहल का विलोम शब्द कौन सा है? तो हलाहल को आपके कहते हैं जहर, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुधा। सुधा यानी अमृत, ठीक है, क्या हो जाएगा? अमृत। तो आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द, तो कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? कृत्रिम का क्या हो जाएगा? नैसर्गिक, प्राकृतिक रूप से, ठीक है, तो कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक का अनेकार्थक शब्द कौन सा होगा? तो अंक को आपके गोद भी कहते हैं, ठीक है, संख्या भी कहते हैं, और आपके और क्या है इनमें से कौन सा है? ये नहीं है, तो ये बस सिर्फ अंक संख्या होगा, ठीक है, विष्णु नहीं होगा, कामदेव भी नहीं होगा, चौसर के पास से भी नहीं होगा। तो अंक को क्या बोलेंगे आप? संख्या, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है, तो कौन सा है बताइए इनमें से ईश्वर का? तो आपको पता है कि भगवान होता है, वेरी सिंपल था, सेकंड पेपर पहले 2018 में, और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सारा पेपर दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। जो कुछ नहीं जानता हो तो उसको बोलते हैं अज्ञेय। क्या बोलते हैं? अज्ञेय, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद करने योग्य है। क्या बोलेंगे? अज्ञेय। चलो ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अज्ञेय किसको कहते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति छांटिए, बताइए इनमें से लोकोक्ति कौन सी है बताइए? तो ये हो जाएगी आपके लोकोक्ति है एक पंथ दो काज। क्या हो जाएगी? एक पंथ दो काज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है,
तो ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? तो ये होता है आपके बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या हो जाएगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक शब्द है। तो भार मुक्त करेंगे तो उसके लिए अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? उसको रिलीव। क्या कहेंगे? रिलीव। ठीक है, क्या कहेंगे? और रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है? आपके अदायगी। क्या होता है? रिलैक्स का मतलब आराम और रिलैप्स का मतलब होता है पतन। इसका मतलब क्या होता है? रिलैप्स का मतलब पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है। तो वैकेंसी के लिए क्या आती है? आपके रिक्ति। क्या बोलते हैं? रिक्ति। नियुक्ति को बोलते हैं आपके अपॉइंटमेंट और स्वीकृति को क्या बोलते हैं? सैंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेरी चचेरी बहन थी वाक्य का सही अंग्रेजी का अनुवाद होगा। तो करिए अंग्रेजी अनुवाद इसका थोड़ी देर के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका? वह मेरी चचेरी बहन थी, बहन थी तो थी तो वाज पर आ जाएगा, तो सी वाज माई कजिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? तो दोस्तों इसमें क्या होगा बताइए? मे आई हेल्प यू, ये भी सही हो जाएगा। क्या? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये नहीं होगा। कैन आई हेल्प यू, ये हो जाएगा सही। कुड आई हेल्प यू, ये भी हो जाएगा। तो दोनों सकता है आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों बी और सी सही हो जाएंगे। इस वजह से इसको आपके बोर्ड ने डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कर दिया? इस क्वेश्चन को भी आपके बोर्ड ने डिलीट कर दिया, तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपके कहते हैं अनुस्मारक। क्या कहते हैं? अनुस्मारक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 46वां, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपत्र किसको बोलते हैं? आपके सर्कुलर को। और प्रश्नांकन को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा पत्र 1000 से 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जा सकता है? तो ये आपके मैंने अभी आपको बताया, परिपत्र यानी कि सर्कुलर को। ठीक है। अनुस्मारक को मेमोरेंडम बोलते हैं, निविदा सूचना को टेंडर नोटिफिकेशन और कार्यालय पत्र को ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है। तो इनमें से बताइए पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पितृ प्लस अनुमति। क्या हो जाएगा? पितृ प्लस अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो बताइए कौन सी अन्वेषण में? तो ये आपके हो जाएगी यण संधि। कौन सी हो जाएगी? यण संधि। अनु प्लस ऐषण। क्या हो जाएगा? अनु प्लस ऐषण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय शब्द का सही विच्छेद है। तो बताइए इनमें से कौन सा विच्छेद हो जाएगा विद्यालय का? विद्या के लिए आले। क्या हो जाएगा? विद्या के लिए आले विद्यालय शब्द का सही विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुई है राजस्थान बोर्ड की या आपके जो RSMSS भी है, ठीक है, इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी है उनकी एग्ज़ाम जैसे LDC वगैरह, तो उनके लिए सबके लिए आपको यहाँ पर चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पर आपको सभी के ऑफिशियल पेपर भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो आएगी तो उसका आपको तुरंत पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस आ गया। मैंने बताया आपको जलद और जलज शब्द का मतलब, तो मैंने आपको पहले बताया क्या हो जाएगा? जलद को तो बादल कहेंगे और जलज को कमल। तो आपके क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जलद बादल और जलज कमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में इंदिरा इंदिरा और इंदिरा शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? या आपके इंदिरा तो आपके लक्ष्मी होती है और इंदिरा आपके इंद्र की पत्नी सची। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है इंदिरा का, इंद्र की पत्नी सची को इंदिरा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। तो बताइए संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? लखनऊ से बन गया आपके लखनवी। ठीक है, तो यही आपके क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को क्या बोलते हैं? संज्ञा। और लखनऊ हो गया आपके स्थान और स्थान से आपके क्या बन गया? लखनवी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें 53 में आपके लखनवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण वापिस छांटना आपको क्या हो जाएगा, आपके सुगंध से आपके सुगंधित, तो यह आपके क्या हो जाएगा, कमाऊ नहीं होगा, कमाना एक आपकी क्रिया हो जाएगी, ऊपर भी आपके नहीं होगा, ठीक है, सुअक्कड़ भी नहीं होगा, तो सुगंध से आपके सुगंधित बन रहा है, तो यही आपके क्या हो जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो बताइए शुद्ध शब्द इनमें अंताक्षरी नहीं होगा, अंत्याक्षरी होता है, तय और यादा यह होता है, ठीक है। आशीर्वाद गलत है, इसकी मात्रा यूं आएगी, और अजमाइश नहीं होता, आजमाइश होता है, तो क्या हो जाएगा आपके आगामी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है, आगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो बताइए वर्तनी की दृष्टि से इनमें से सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। तो आपके कवयित्री शुद्ध है, ठीक है, कवयित्री आपके शुद्ध है, और आपके पड़ोसी भी शुद्ध है, ये गलत है, ये गलत है, तो दो ऑप्शन इसमें सही है, आपके ए और सी सही है, तो इसको आपके बोर्ड ने डिलीट कर दिया है इसी वजह से, क्योंकि इसके एक से अधिक ऑप्शन सही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन करो, तो इनमें से आपके शुद्ध वाक्य वाला विकल्प कौन सा है, तो वो बताइए। मैं रविवार के दिन घूमने जाता है, मैं रविवार को घूमने जाता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकता था, तो ये गलत हो जाएगा। आपका कमीज फट गई है, आपका कमीज फट गया है, तो आपका नहीं आपकी आएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। राजस्थान के लोग मेहनती है, ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसकी भाषा देवनागरी है, देवनागरी भाषा नहीं है, ठीक है, ये लिपि है या बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बंदे सुंदर, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि किसकी है, बताइए। इस वाक्य में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, शुद्धि अशुद्धि के, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप स्कोर अच्छा बना सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, तो सबसे सुंदरतम नहीं, जब सुंदरतम ही आ गया तो सबसे की क्या जरूरत है, तो क्या हो जाएगा आपके विशेषण संबंधी, ठीक है, विशेषण संबंधी हो जाएगी, इसमें ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित वाक्यों में कर्तवाच्य वाक्य नहीं है, तो जिसमें कर्ता नहीं है वो वाला वाक्य कौन सा है इनमें से, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कोई कर्ता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपके कर्तवाच्य वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, और आप इसको पढ़कर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य नहीं है, वापिस जिसमें कर्ता नहीं है वही वाक्य आपको ढूंढना है, तो कौन सा कर्ता है बताइए। कैदी रिहा कर दिया जाए, ये आपके हो जाएगा, क्योंकि रिहा कौन करेंगे ये नहीं बता रखा, कैदी को तो रिहा करना है, लेकिन रिहा करना कैदी खुद रिहा थोड़ी होएगा, कोई दूसरा करेगा, तो वो करता नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपके कर्तवाच्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है, सकर्मक मतलब जिसमें कर्म दिया हुआ है, तो कर्म इनमें से किसमें दिया हुआ है, उसने आम खाया, उसने क्या खाया, क्या का अगर जिसमें आंसर मिल जाए, क्या या किसको का अगर किसका किसको का आंसर मिल जाए तो उसमें सकर्मक होगा। वह नहाकर आया, वह क्या आया, क्या करके आया, नहाकर, ठीक है। मछली तैरती है, क्या तैरती है, मछली तैरती है। वे डूब गए, क्या डूब गए, वे डूब गए। उसने आम खाया, वह क्या खाया, ठीक है, तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, उसने आम खाया, तो ये केवल एक मात्र है जिसमें आपको सकर्मक मिलेगा। नहाना और तैरना ये आपके अकर्मक में आएगी, ठीक है, इनमें कर्म नहीं दे रखे, आपको देख लेना। खाना किसको खाया, आम को खाया। तैरना तो अब इसके बीच में कुछ नहीं है ना, मछली कर्म कर रही है, कर्ता के बाद में सीधा क्या आ रहा है, क्रिया, ठीक है, कर्म नहीं आ रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उसको, अकर्मक, क्या कहते हैं, अकर्मक, मतलब कर्ता पर फल कर्म पर न पड़ेगा तो वो अकर्मक ही होगी, अगर कर्म पे पड़ेगा तो सकर्मक। किस बात के मर्म को जानने वाला क्या कहलाता है, आपके मर्मज्ञ, क्या कहते हैं उसको, किसी बात के बात का जो मर्म होता है, मार्मिक ज्ञान, ठीक है, आध्यात्मिक है, तो उसको क्या कहेंगे, मर्मज्ञ। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके मितहारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। मितहारी, बताइए मितहारी के लिए क्या आएगा आपके,
कम भोजन करने वाला हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, कम भोजन करने वाले को क्या कहते हैं, मितहारी, और मितव्ययी जो कम खर्च करता है, ठीक है, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करें। इसमें से आपको लोकोक्ति छांटनी है, कौन से है, तो ये आपको दिख रही है, कौवा चले हंस की चाल, ये क्या हो जाएगी आपके लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा। तो निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, इनमें से बताइए निरस्त का। तो ये हो जाएगा आपके रिवॉक। वॉइड का मतलब होता है आपके खालीपन, और रूटीन का मतलब आपके होता है रोज, और रिवैलिडेट का मतलब पुनः सत्यापित करना, ठीक है। तो आपके रिवोक का मतलब क्या हो जाएगा, निरस्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसीबत में कौन तुम्हारा साथ देगा वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण है। तो बताइए सबसे सही कौन सा हो जाएगा, हु विल हेल्प यू इन एडवर्सिटी, ठीक है। तो आपके देगा की बात हो रही है तो विल आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुसीबत में तो आपके एडवर्सिटी, ठीक है, विषम परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, बताइए कैसी होनी चाहिए। तो ये आपके कार्यालय की बात हो रही है तो उनके लिए फॉर्मल होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज, औपचारिक भाषा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है कि किस में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ है संधि का सही प्रयोग, ये मात्र उपदेश, ये गलत है आपके, यहाँ पे त्रय नहीं ऐसे वाला त्रय आएगा, तो आपके पहला ही हो जाएगा एक तो, ठीक है। हरी इच्छा, तो आपके हरी इच्छा सही है क्या, बताइए हरी इच्छा, इसमें हरी आपके दूसरा वाला आएगा। गणित सही है, मध्वाचार्य सही है, तो ए और बी आपके दो ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, और इसको बोर्ड ने आपके डिलीट किया हुआ है क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही है, तो आपके क्या हो जाएगा डिलीटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच तंत्रों का समाहार समास कौन सा है, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आप पांच तंत्रों का, तो पंचतंत्र क्या हो जाएगा पंचतंत्र, और कौन सा समास हो जाएगा, संख्या की बात हो रही है तो आपके कौन सा हो जाएगा द्विगु समास, कौन सा हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द है। तो सत उपसर्ग से कौन सा हो जाएगा आपके सतर्क, ठीक है, सत प्लस अर्क, तो क्या हो जाएगा सतर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक है। तो स्त्री बोधक प्रत्यय इनमें से कौन से हैं बताना है आपको। तो आपके सारे प्रत्यय स्त्री बोधक ये हो गए, देवरानी, लेखिका और इंद्राणी, ठीक है। क्या हो जाएंगे सारे प्रत्यय स्त्री बोधक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामा, कामिनी और रमणी, वामा, कामिनी, रमणी और ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची है। तो बताइए किसके हैं, ये सब आपके नारी के, किसके हैं नारी, ठीक है, अबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताना है। तो पतिव्रता का उचित विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपके कुल्टा, ठीक है। पतिव्रता जो आपके पतिव्रता होता है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपके उल्टा। और वंध्या, वंध्या का मतलब होता है जिसके संतान नहीं होती हो, ठीक है। विधवा जिसका पति मर गया हो, और उड़ा जो प्राय पुरुष के साथ रहे खुद के पति को छोड़कर, ठीक है, उसको कहेंगे उड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त मतलब कि अनुचित यानी कि गलत, तो गलत कौन सा है इनमें से बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा गलत है बताइए इनमें से। आपके देव का भाग्य विधाता होता है लेकिन आकाश नहीं होता, ध्यान रख लेना। चपला, चंचल, बिजली, ये सही है। अर्थ, धन, कारण मतलब ये भी सही है। उमा, पार्वती, दुर्गा, शारदा नहीं होगा, शारदा आपके सरस्वती का होता है, किसका होता है सरस्वती का नाम होता है। तो ध्यान रख लेना आपके ए और डी दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, और दोनों गलत है इसलिए इसको बोर्ड ने आपके क्या कर दिया है डिलीट कर दिया है। ध्यान रख लेना क्या कर दिया है, इसको डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, किसका, सुबह से बारिश हो रही है। तो सुबह से बारिश हो रही है, इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो करिए और बताइए इंग्लिश ट्रांसलेशन 76 का। तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपको पता है कि जब सुबह से बारिश हो रही है तो से के लिए आपके सिंस या फॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट करेक्ट ट्रांसलेशन, वही आपको ट्रांसलेशन करना है मोस्ट करेक्ट। मोस्ट करेक्ट बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। ही हैड ए नैरो स्कैप, तो नैरो स्कैप का मतलब होता है बाल बाल बचना, तो क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 78 आपके लिए है और इसको पढ़कर आपको ट्रांसलेटर करके और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लिए नाइस के लिए नाइस का थंब भेजिए और आप नाइस के लिए लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 78 और इसमें आपको करना है विच इज द मोस्ट ट्रांसलेशन, इसका आपको करेक्ट ट्रांसलेशन बताना है। आई वंडर इफ इट्स ट्रू, क्या आई वंडर इफ इट्स ट्रू, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। वंडर यानी आश्चर्यचकित होना ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है अंडरलाइन का, ठीक है। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो स्टूडेंट टोल्ड नहीं करेगा, ठीक है, वो हमेशा पूछता है। तो क्या हो जाएगा आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है। अगर टीचर टोल्ड टू स्टूडेंट तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, लेकिन द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर क्या आ जाएगा इसमें आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी इज द टालर देन हर सिस्टर, क्या आ जाएगा बताइए इसमें क्या आ जाएगा, टालर देन आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सिस्टर्स में आएगा टालर देन, अगर दो के बीच होता तो मोर टालर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो बताइए क्या आएगा इसमें। दे आर पुअर बट हैप्पी, वो गरीब है, वे गरीब है लेकिन खुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन हीज, तो बताइए इसमें क्या आएगा हीज के बाद में, इनको आपको देखना है सारे को कौन सी है इसमें आपके कंपेरेटिव है, तो ये आपके कंपेरेटिव डिग्री आ जाएगी। मोर लेजी देन स्टूपिड, मोर लेजी सेम आपके सेम भावना है तो उसकी आपकी कंपेरेटिव करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजेंडा, एजेंडा का आपको हिंदी अर्थ बताना है, क्या आ जाएगा एजेंडा को आप क्या बोलते हैं कार्यसूची, कार्यक्रम को प्रोग्राम बोलते हैं, सूचना को आप क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन और अधिसूचना को क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसको सर्कुलर का मैंने आपको बताया, सर्कुलर का क्या हो जाएगा परिपत्र, आदेश का ऑर्डर हो जाता है, निविदा को टेंडर कहते हैं, शपथ पत्र को क्या बोलते हैं आपके बताइए एफिडेविट, क्या बोलते हैं एफिडेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का क्या हो जाएगा आपके स्वचालित, क्या हो जाएगा स्वचालित। स्वयं का क्या बोलते हैं सेल्फ, स्वावलंबन को क्या बोलते हैं बताइए, स्वावलंबन का आपको कमेंट बॉक्स में अर्थ बताना है इंग्लिश में, स्वावलंबन को क्या बोलते हैं और तुरंत को क्या बोलते हैं इमीडिएट। नेक्स्ट डेडलॉक का क्या हो जाएगा आपके गतिरोध, क्या हो जाएगा गतिरोध, ठीक है। समन्वय को क्या बोलेंगे आप, समन्वय को बोलेंगे आप कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे समन्वय को कोऑर्डिनेशन, क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। समझौता को आप कॉम्प्रोमाइज बोलेंगे और मर्तताला को ये गलत है, ठीक है, गतिरोध तो डेडलॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 डेस्पाइज का मतलब क्या होता है बताइए। डेस्पाइज यानी कि आपके घृणा, क्या हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रख लेना घृणा, तो इसका क्या हो जाएगा हैट, क्या हो जाएगा हैट। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्रोप्रिएट यानी कि उचित प्रीफिक्स आपको बताना है कंटेंट, तो कंटेंट का आपके क्या हो जाएगा मल कंटेंट, क्या हो जाएगा मल कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्रेडिबल है उसका आपको क्या बताना है कैन बी एडेड टू द वर्ड, तो इसके पहले क्या जोड़ सकते हैं क्रेडिबल के, क्या आ जाएगा बताइए इनक्रेडिबल, ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया ऐसे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायलिन, वायलिन के लिए क्या आएगा इनमें से वायलिन बजाने वाले को वायलिनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें आपको भरना है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक। दिस द पैल इज फिल्ड विद वाटर, तो पैल को बोलते हैं आपके बाल्टी, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पैल को क्या बोलते हैं बाल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट कंफर्म द फॉर द कॉलेज बिल्डिंग, तो क्या है गवर्नमेंट कंफर्म कॉलेज के लिए स्थान, तो स्थान के लिए क्या आ जाएगा आपके साइट, क्या आ जाएगा साइट, स्थान के लिए क्या आ जाएगा आपको साइट आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रख लेना, ठीक है। ये साइट आपके अलग होता है, इस साइट का मतलब होता है आपके तलब करना उद्धृत करना,
ठीक है। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा, और साइट का मतलब यानी दृष्टिकोण, और साइट का मतलब होता है स्थान, ठीक है। शी इनवाइटेड एवरीवन, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट टॉम, टॉम के अलावा उसने सबको इनवाइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट ओवर द पास्ट, तो इसमें क्या जाएगा आपके बताइए, वेल, ठीक है, क्या जाएगा, वेल, WAIL, वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 से 100 तक आपके पैसेज है, और पैसेज को पढ़कर आपको क्वेश्चंस के जवाब देना है। तो ये पैसेज है, आप इसको पढ़ लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, से लेकर ये आपका पूरा पैसेज है, इसको पढ़ लीजिए आप। मैं थोड़ा स्लो इसको आगे निकाल देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन इसके आंसर बता दूंगा जो कि आपके, बताइए। अब ये क्वेश्चन है आपके 95, व्हेन वन स्टार्स राइटिंग एन इजी वन शुड, तो बताइए क्या आएगा इसमें, इसमें आपको, तो इसमें आपके ऑप्शन हैं ये, तो आपके इसको पढ़कर आप इसको अगर करेंगे तो 5-7 मिनट ज़्यादा लगेगी। बी क्लियर एंड एक्यूरेट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द राइटर्स ओपिनियन चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर मिनिमम इन इजे ओन, तो उसको क्या कहेंगे आप, उसको कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट लिखना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैसेज एंड इजे ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स शुड टेल अस, तो यूज ऑफ कंप्यूटर्स के लिए आप क्या करेंगे, अबाउट द यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स इन द डिफरेंट ऑफिसेज डिपार्टमेंट, तो ऑफिस में और डिपार्टमेंट या विभागों में, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंटों में कंप्यूटर्स का कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। इन ए शॉर्ट इज द मैटर शुड भी कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बिल्कुल रेलेवेंट, ठीक है, केवल उससे संबंधित होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। इन राइटिंग एन इजे यू शुड कैसे होना चाहिए, आपको आपको क्या करना चाहिए, कम टू द पॉइंट एट द वंस, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट इज ए सिनोनम, एग्जैक्ट किसका होता है, आपके एक्यूरेट का, ठीक है, एक्यूरेट का एग्जैक्ट आपके क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, सिनोनम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द प्रिंसिपल ऑफ ऑफिस लेटर राइटिंग एंड सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो आपको ऑफिशियल लेटर के प्रिंसिपल नियमों को आपको सीक्वेंस में आपको जमाना है, और जमा कर आपको उत्तर बताना है कि इसमें क्या आएगा, तो बता दीजिए क्या आएगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा इसमें। पहले आपके आइडेंटिफाई पर्पज 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके क्या जाएगा इसमें, एड्रेस टू द स्पेसिफिक, हाँ, फिर एड्रेस आएंगे आपके, ठीक है। फिर क्या आएंगे आपके बताइए, फिर आपके 20 संस्कृत गेट द पॉइंट, हाँ, फिर ये आ जाएगा, और ऑर्गेनाइज मटेरियल इन पैराग्राफ्स, पैराग्राफ लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो आपके कौन सा आ जाएगा, पहले 1 आ जाएगा, फिर 4, फिर 2 3, तो 1 4 2 3, तो आपके क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू डोंट नो द रिसिपिएंट्स नेम हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन एंड क्लोज द लेटर, अगर आपको रिसिपेंट का नाम पता नहीं है तो आप कैसे एड्रेस करोगे लेटर को, और कैसे क्लोज करोगे, बताइए कैसे करोगे, डियर सर से करेंगे, और डियर मैडम से, और योर्स फेथफुली, वेरी गुड, वेरी गुड, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए सर्कुलर, सर्कुलर जो होता है उसका फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इनवाइट एप्लीकेशन इन दे सकते हैं, टू इन्फॉर्म एम्प्लॉय दे सकते हैं, इनवाइट सेलर, सेलर को इनवाइट करने के लिए आप सर्कुलर नहीं दे सकते, सेलर के लिए आपको टेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इनमें से आपको सही उचित चुनना है, ठीक है। तो बताइए कौन सा आएगा इसमें, एक कंपनी नीड टू इन्फॉर्म ऑल इट्स कस्टमर अबाउट ए चेंज ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट हैपनिंग इन द कंपनी, तो इसके लिए आपको सर्कुलर जारी करना होगा, ठीक है। लेटर नहीं भेज सकते, मेमो भी नहीं भेज सकते, एजेंडा भी नहीं भेज सकते, तो सर्कुलर सभी को कंपनी के जो आपके ऑफिशियल्स है उनको भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपके एक्टिव वॉइस आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। द टीचर वाज चेंज्ड, वाज आ रहा है, वाज वर आ रहा है, तो आपको सेकंड फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है, तो आपके क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, समवन चेंज्ड द टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसको पढ़कर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जल्दी इसका आंसर बताइए क्या आएगा। करेक्ट सिनोनिम आपको बताना है, बताइए क्या आएगा करेक्ट, सोलेस, सोलेस का मतलब होता है आपके शांत होना, क्या होता है सोलेस का मतलब, शांत होना, क्या हो जाएगा,
सोलेस का मतलब हो जाता है आपके सांत्वना। तो इसको आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है। सांत्वना का क्या हो जाएगा आपके, बताइए क्या हो जाएगा। कंफर्ट, कंफर्ट यानी क्या, आराम, ठीक है। एनर्जी ऊर्जा, जॉय यानी आपके आनंद, और सोर्स, सोर्स यानी आपके स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वापिस सिनोनिम बताना है डिसमल का। तो डिसमल का मतलब क्या होता है आपके, निराशाजनक, क्या हो जाता है, निराशाजनक, ठीक है। तो आपका निराशाजनक इनमें से कौन सा हो जाएगा, ग्लूमी, ग्लूमी यानी उदास, चीरफुल यानी एकदम बिंदास, नाइस यानी तो नाइस होता है आप जानते हो, प्लीजेंट यानी खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके करेक्ट सिनोनिम आपको वापस बताना है, बताइए क्या आएगा। एंट्रीट, एंट्रीट का मतलब क्या होता है बताइए, पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए एंट्रीट का मतलब क्या होता है और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो एंट्रीट का मतलब होता है प्रे, प्रे यानी प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वापस एंटोनियम, अब की बार आपको विलोम शब्द बताना है। आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल का विलोम शब्द क्या होएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपके नेचुरल, क्या हो जाएगा, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम यानी कि आपको विलोम शब्द बताना है। रेफ्रेन, रेफ्रेन का विलोम शब्द क्या होएगा बताइए, कंटिन्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेफ्रेन यानी कि बचाओ, और कंटिन्यू यानी जारी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वापस आपको एंटोनियम बताना है यानी कि विलोम शब्द। साइलेंट, साइलेंट का विलोम शब्द क्या होगा बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपके शोरगुल यानी कि नोइजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वापस एंटोनियम बताना है। रेटिसेंट, रेटिसेंट का आपका विलोम शब्द बताना है। रेटिसेंट का मतलब होता है शांत, और इसका होता है आपके विलोम शब्द आउटस्पोकन, क्या हो जाएगा, आउटस्पोकन। कोई, क्वाइट और रिजर्व्ड, इन तीनों का मतलब आपके, कोई का मतलब होता है विनीत, रिजर्व्ड यानी शांत, क्वाइट यानी शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वां क्वेश्चन आपके सामने है। रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको वन वर्ड बताना है, इसका क्या बताना है, वन वर्ड, क्या बताना है दोस्तों, वन वर्ड। हिज हैंड राइटिंग इज नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड। तो नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, तो पढ़ने लायक नहीं है, तो उसके लिए आपके क्या आ जाएगा, इलेजिबल, क्या हो जाएगा, इलेजिबल, ठीक है, अपठनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है आपके इलिटरेट, ये तो होता है आपके निरक्षर, जो पढ़ा लिखा ना हो। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड, वापिस आपको वन वर्ड बताना है। ही इज ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स। तो एक चाइल्ड है लेकिन विदाउट, उसके माता पिता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्फन, ऑर्फन यानी अनाथ, एन ऑर्फन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और आपको इसको पढ़कर जवाब देना है। मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, किसी के चाइल्ड यानी बच्चे की हत्या करना, तो वो क्या कहलाएगा आपके, फिलिसाइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाएगा, फिलिसाइड। अगर भ्रूण की हत्या करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। पैट्रिसाइड कहते हैं आपके पिता की हत्या करना, और मैट्रिसाइड कहते हैं जो माता की हत्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्राइट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अप्रोप्राइट आपको बताना है, क्या जाएगा, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स। दूसरे लेखकों की जो लिखी हुई चीजें हैं उनको कॉपी करना, क्या कहलाएगा आपके, बताइए क्या कहलाएगा, प्लेगियरिस्ट, क्या कहलाएगा, प्लेगियरिस्ट, ठीक है। ये एक तरह का शौक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सफिक्स बताना है। सफिक्स होता है बाद में लगने वाला, प्रीफिक्स होता है पहले लगने वाला। तो स्वीट के प्रीफिक्स, सफिक्स बताना है बाद में लगने वाला, क्या हो जाएगा आपके, स्वीट हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आज के ज़माने में वेरी कॉमन है, क्या, स्वीट हार्ट। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। स्वीट हार्ट, लोग अक्सर यूज करते हैं इसको बहुत ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज में, तो इसका आप एक बार आप अर्थ भी बता दीजिए कि स्वीट हार्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्जन फॉर ऑफ स्पीच फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसको आपको इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो प्रश्नवाचक है, ध्यान रख लेना, प्रश्नवाचक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके आस्क्ड, क्या आ जाएगा, आस्क्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना है, आर है तो आपको इसमें आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाज वर्ब में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके,
ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और उसको आपको पढ़कर जवाब देना है। 119वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको आपको पढ़ना है और जवाब दीजिए क्या आएगा। वही है आपके इनडायरेक्ट को, ठीक है। ही सेड टू हिज मास्टर, क्या, ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर, नेवर विल आई डू सच ए थिंग अगेन। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है, करेक्ट बदलना है। नरेशन दिया हुआ है आपको, तो इसको आप बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, नीचे का मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। डी ऑप्शन ये है, मैं सारे ऑप्शन आपको एक साथ दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। तो आप इनको सारों को पढ़कर जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा होगा इसमें सही, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। ही बेग्ड हिज मैटर टू पार्डन एंड रिसोर्ड नेवर टू डू सच, तो आपके बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नरेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कुछ चेंजिंग करने की जो चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको याद है तो आप फास्टली चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से ये नरेशन का है और ये आपको दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन, तो इसका आपको नरेशन में चेंज करना है, क्या आएगा इसमें, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, सॉरी, द टीचर सेड टू द बॉय, तो इसमें क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर द बॉय टू सिट डाउन, तो आपके इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, असर्टिव टू नेगेटिव बदलना है, ही इज ग्रेटर देन आई एम, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही इज, ये नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब खुद को नेगेटिव में डालना, वापिस नेगेटिव में, ही डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स इन इंडिया, तो क्या आ जाएगा इसमें, ही लिव्ड इन इंडिया फॉर ए फ्यू ईयर्स, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएगा, असर्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस इसको नेगेटिव टू असर्टिव में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपके, ओनली नन बट ए हरकुलस कुड डू दिस, तो ये हो जाएगा ओनली हरकुलस कुड डू दिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वापस नेगेटिव में चेंज करना है, ही वॉज डाउटफुल वेदर आई वाज इट वाज आई, ही वॉज डाउटफुल वेदर इट वाज आई, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट श्योर दैट इट वाज आई, उसको ये भी निश्चित नहीं था कि ये मैं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्सक्लेमेटरी, तो ये एक्सक्लेमेटरी से आपको असर्टिव में चेंज करना है, ठीक है। क्या है सेंटेंस, इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, ये आपके एक्सक्लेमेटरी है, इसको आपको असर्टिव में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, ये उसका मुख्य एम्बिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोप्राइट आर्टिकल बताना है आपको, इनमें क्या बताना है, आर्टिकल, तो इनमें सबसे सही आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, द अमेजन इन ब्राज़ील इज द लॉन्गेस्ट, द आ जाएगा इसमें नदी के लिए, ठीक है। रिवर इन साउथ अफ्रीका, इन साउथ अमेरिका, ठीक है, तो क्या आएगा बताइए, नो आर्टिकल आएगा इसमें, ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्राइट आर्टिकल, फिर वापस आपको आर्टिकल बताना है, रामायणा इज, तो क्या जाएगा इसमें भी द आ जाएगा, द रामायणा इज ओवर एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोप्राइट डिटरमाइनर, डिटरमाइनर बताना है आपको 128 में, जोली डूड नॉट टैग मैनी फोटोज वैन सी वेंट ऑन ए हॉलीडे, तो इसमें आ जाएगा आपके मैनी, ठीक है, डिड नॉट टेक मैनी, मैनी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर, वापिस से आपको डिटरमाइनर बताना है, देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु डोंट केयर ऑफ क्लासेस, तो यहाँ पे भी मैनी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, अब आपको प्रीपोजिशन बताना है, सी ट्रेवल्ड, तो किस में आएगा, ट्रेवल्ड ट्रेन टू दिल्ली, तो बाय द बस या बाय द ट्रेन, ठीक है, बाय आ जाएगा। हरी किल्ड द स्नैक, प्रीपोजिशन बताना है आपको इसमें, हरी किल्ड द स्नैक विद द स्टिक, विद ए स्टिक, तो इसमें आपके आ जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन एन अमेंडमेंट वाज मेड। द एक्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, टू द एक्ट, ठीक है, क्या आ जाएगा, टू द एक्ट, एन अमेंडमेंट वाज मेड टू द एक्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब कि जवाबदेही है, किसके लिए, किसके लिए है बताइए, टू गॉड फॉर ओवर एक्शंस, क्या आ जाएगा, टू गॉड फॉर ओवर एक्शन, तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कल जयपुर जाएगा, इसका आपके ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन बताइए, क्या हो जाएगा, ही विल गो टू जयपुर टुमारो, क्या हो जाएगा, ही विल गो टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन दैट ब्रैकेट। तो वर्ब बतानी है आपको, इसमें करेक्ट वर्ब क्या आ जाएगी, तो ही विल गो टू बॉम्बे टुमारो, तो ही विल आ जाएगा क्योंकि टुमारो की बात हो रही है, ही विल गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, आपको ब्लैंक को भरना है करेक्ट ऑप्शन से, बताइए क्या आएगा, वी इट दैट वी में लिव, कि हम इसलिए खाते हैं कि हम जिंदा रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट टेंस बताना है आपको, इनमें से करेक्ट टेंस कौन सा आएगा, बताइए कौन सा आएगा, सी लुक्ड एज इफ सी लुक्ड एफ इफ सी हैड नॉट वास्ट फॉर ईयर, तो लुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इफ के बाद में वापिस आ रहा है नेक्स्ट, तो हैड नॉट आएगा, ठीक है, हैड नॉट वास्ट, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म, सॉरी आई एम लेट दैट्स ऑल राइट, आई फॉर लॉन्ग, तो इसमें क्या आ जाएगा बताइए, हैव नॉट बीन बैटिंग, क्या आ जाएगा, हैव नॉट बीन बैटिंग, सी ऑप्शन आपके बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी आई एम लेट दैट्स ऑल राइट, आई हैव नॉट बीन बैटिंग फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट, तो इसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव में करना है, किसमें करना है, एक्टिव से पैटिव में, इज बिल्डिंग को किसमें करना है, वाज बिल्ट में, तो क्या हो जाए, बिंग वाज, बिल्डिंग हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा इज, आपके द अपार्टमेंट इज बिंग बिल्ट बाय द आर्किटेक्ट, ठीक है, क्या आ जाएगा, इज बिंग बिल्ट बाय द आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वापस पैसिव फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा आपके बताइए, इसमें से दे एट द एप्पल, तो द एप्पल वाज ईटन बाय देम, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस आपको एक्टिव वॉइस पैसिव है, तो बताइए क्या हो जाएगा, शट द डोर, तो इसमें आपके हो जाएगा लेट द डोर बी शट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, अपवाद है, क्या है ये, आपके अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस इज करेक्टली, इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में है, तो बताइए कौन सा है, वुमन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल्स, वुमन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली टू मैन, वुमन इज ट्रीटेड इक्वली, वुमन ट्रीटेड अनफेरियर देन मैन, ठीक है, तो ये सारे के सारे ही आपके पैसिव वॉइस में ही है, तो इसमें से दो करेक्ट है, इसलिए इसको आपके डिलीट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इसको आपके डिलीट कर दिया बोर्ड ने, ध्यान रख लेना, इसको आप मत करिए सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इसको पढ़कर आप जवाब दीजिए क्या आएगा, रीटा सेड दैट हर फादर हैड डाइड द ईयर्स बिफोर, तो इसको डायरेक्ट में चेंज करना है इनटू डायरेक्ट, तो बताइए क्या आएगा इसका, बताइए, तो रीटा सेड हर फादर डाइड लास्ट ईयर, यहाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट आपके इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीटा सेड हर फादर डाइड लास्ट ईयर, ठीक है, ईयर बिफोर को क्या बोलेंगे, लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बताना है आपको, प्रश्नवाचक करेक्ट, तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें, सी इज द लीडर ऑफ द पार्टी, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, इज द लीडर ऑफ द पार्टी, हाँ ये हो जाएगा आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
ये रहा, आपको वही आपको असर्टिव को आपको किस में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी में। किस में करना है, एक्सक्लेमेटरी में। और ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, आई वुड गिव एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी। मैं आपको सब कुछ दे देंगे, हम आपको सब कुछ दे देंगे टू सी यू हैप्पी, हैप्पी के लिए, हैप्पी यानी हैप्पी देखने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, बताइए क्या हो जाएगा, आई वुड गिव एवरीथिंग टू सी यू हैप्पी, बताइए एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, बताइए क्या हो जाएगा, वाट वुड आई नॉट गिव टू सी यू हैप्पी, मैंने तुमको क्या नहीं दिया, ठीक है। वापिस आपको असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, किसको, इंट्रोगेटिव में। तो वापिस ये क्वेश्चन है आपके सामने, और इसको नाउ एवर इन द वर्ल्ड वी विल फाइंड ए माउंटेन पीक हायर देन एवरेस्ट, ये क्वेश्चन है। इसको आपको किस में करना है, असर्टिव में। तो क्या हो जाएगा इसका, बताइए, वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड ए माउंटेन पीक हायर देन एवरेस्ट। तो ये आपके सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर अभी तक आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। सभी प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप चैनल पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है इनमें से, बताइए कौन सा हो जाएगा इस सेंटेंस का, मैं कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds, man cannot die, man cannot die better than facing fearful odds। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। तो ये आपके क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको असर्टिव में करना है, एलास आई ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट ही इज नो मोर। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन आपको असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, इट इज स्ट्रेंथ दैट वी शुड मीट हेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, टू थिंक ऑफ ओवर मीटिंग हेयर। क्या हो जाएगा, टू थिंक ऑफ ओवर मीटिंग हेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, करेक्ट ऑप्शन इसमें से आपको सेलेक्ट करना है एक्सक्लेमेटरी के लिए, दिस इज एक्सट्रीमली ए हॉरिबल साइट। क्या, हॉरिबल साइट, दिस इज एक्सट्रीमली ए हॉरिबल साइट। तो इसका क्या हो जाएगा आपके एक्सक्लेमेटरी, बताइए क्या हो जाएगा, वाट ए हॉरिबल साइट दिस इज। क्या हो जाएगा, वाट ए हॉरिबल साइट दिस इज। तो दोस्तों ये थे आपके 150 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के। क्या, हिंदी और इंग्लिश के आपके ये थे आपके 150 क्वेश्चन। कितने थे, 150 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे आपके, 150 क्वेश्चन थे टोटल, और 150 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने करवा दिया है, ठीक है। और दोस्तों नई क्लास हम आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।